लगातार दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर बने हुए हैं किसानों के पास अलग अलग जगह पर जाकर उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। हर किसान का अपना अलग तर्क है, लेकिन एक बात सब किसान कह रहे हैं कि ये जो खेती है आज बिल्कुल प्रॉफिट का सौदा नहीं है, घाटे का सौदा अब खेती बनती जा रही है और सरकार इस पर ध्यान दे नहीं रही है। बताइए, अब वाकई में ये मान लिया जाए कि सरकार उद्योगपतियों का हित कर रही है, किसान का हित कहीं नहीं हो रहा है, आप ये मानते हैं इस बात को? हाँ, ये तो सभी के सामने ये रिजल्ट है इसका। तो वादा करते हैं कुछ और होता है कुछ। जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार थी तो हमारे यहाँ सहारनपुर में मोदी जी गए थे। उन्होंने ये वादा किया था, अपनी घोषणा पत्र में भी किया था और सहारनपुर में भी किया था, और कि जो हमारी सरकार आ गई यूपी में, हम गन्ने का रेट आपको ज़्यादा अधिक दुआएंगे और 14 दिन के अंदर पेमेंट कराएंगे, और नहीं 14 दिन से लेट होगा तो उसका ब्याज दुआएंगे। रिजल्ट आपके सामने है, क्या चल रहा क्या नहीं। चलिए, मैं आऊँगा दोबारा आपके पास भी। आप ये बताइए कि इन तीनों बिलों को लेकर रद्द करना इसी बात पर अड़े हुए हैं। इसके अलावा और भी तो मुद्दे हैं किसानों के। क्या अब देश के अंदर उन भी मुद्दों पर भी बात होगी? सिर्फ 3 बिलों को बात नहीं होगी, और भी मुद्दे होंगे किसान के। 3 बिलों पर वापसी की बात होगी, दूसरे मुद्दे जब उठाए जाएंगे। तीनों बिल वापसी हो और एमएसपी की गारंटी मिले। पहले सबसे पहले मेन मुद्दे यही है दो हमारे। जब तक ये वापस नहीं होंगे जब तक यहीं रहेंगे, उठकर नहीं रहोगे जब तक वापस यहीं रहेंगे जी, यहीं रहेंगे। तो लग नहीं रहा है कि कुछ लचीलापन आ रहा है सरकार का? कुछ नहीं है जी अभी तक। नहीं, सरकार के अंदर आपको लेकर लचीलापन लग नहीं रहा है। नहीं रहा, कुछ नहीं लग रहा। फिर बातचीत होनी है आज भी, जैसे पीछे होती आ रही है आगे भी ऐसे ही होगी। तो ये भी माना जा रहा है कि कोर्ट का जो फैसला है उसमें भी कहीं ना कहीं एक राजनीति अब अंदर खाने शुरू हो गई है कि कोर्ट से कहलवा दो किसानों को संतुष्ट करने के लिए। ऐसा है, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, जो गृह मंत्री हैं, वे इस देश के, पहली तो बात, वे इस देश को पूरे को बेवकूफ़ मान चुके। क्योंकि जब कोरोना में वे ताली पिटवा सकें, इनके कहने से लोग थाली पीट सकें, तो वे इस देश को बेवकूफ़ मान गए। इस बेवकूफ़ मानने के चक्कर में ही उन्होंने कोविड लॉकडाउन के अंदर ये बिल लाए हैं। अब जनता तो यार पूरी बेवकूफ़ है, जैसे तुम आंकोगे ऐसे आंक जाएगी, ठीक है। इसीलिए वे इस बिल को लाए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि किसान तुम पर 100% यकीन करके तुम्हें वोट किया है, तुम्हें अच्छी तरह आजमाएगा, लेकिन जिस दिन खड़ा होगा फिर तुम्हारी छाती पर चढ़ जाएगा। आज किसान उनकी छाती पर चढ़ चुका है। ये भोला किसान है, ये भगवान का रूप है। ये जब किसी से बगावत करता है तो फिर उसको तहस नहस कर देता है। क्या आंदोलन के बाद अब एक नया बदलाव यूपी के अंदर दिखेगा? यूपी के अंदर नहीं, इस पूरे हिंदुस्तान की राजनीति का परिवर्तन है ये आंदोलन। सरकार मान रही है ना कि ये कुछ ही राज्यों का आंदोलन है, ऐसा लग रहा है। इसीलिए टिकैत जी अब निकल चुके हैं, कहीं नागपुर जा रहे हैं, कभी और ऐसा है कुछ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये मानना जाए कि, जी बताइए। ऐसा है, उनके मानक का तो फार्मूला जो है, वे तो जब शुरू में आए थे तब तो पंजाब के लोग थे, उग्रवादी थे, आतंकवादी थे, ठीक है ना, पाकिस्तानी थे। फिर खट्टर जी कहने लगे हरियाणा का कोई नहीं है। अब हरियाणा आ गया, अब ऊपर है खट्टर जी, जमीन से ऊपर खट्टर है, जमीन पे खट्टर नहीं है। जमीन पे खट्टर खत्म हो गया। तो इस बार भी माना जा रहा था कि खट्टर जी नहीं आएंगे, लेकिन फिर खट्टर जी आ गए। अरे वो आना अलग चीज था, वे नहीं आए। उनकी विचारधारा के खिलाफ वोट पड़ा है। अब तो केवल उन्होंने उसे सपोर्ट किया है जिनको उनकी विचारधारा के खिलाफ वोट दिया था। उन्होंने किसानों का अपमान किया है। और अभी वहाँ निकाय चुनाव हुए, उनके रिजल्ट का आपको शायद नहीं पता, तो मैं बता दूं, उनका सूपड़ा साफ हो गया हरियाणा से, ठीक है जी। और रही अलग अलग राज्य की बात, पूरे हिंदुस्तान का किसान गाजीपुर, टीकरी, सिंधु, शाहजहानपुर बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर, इस पूरे दिल्ली के चारों तरफ। अब एक और बताऊं मैं आपको, पहले बॉर्डर हुआ करते, एक चीन का बॉर्डर हुआ करता, एक पाकिस्तान का बॉर्डर हुआ करता। वे बॉर्डर का सिस्टम तो खत्म हो गया, अब दूसरे सिस्टम के बॉर्डर बनवाए हैं इन्होंने। एक सिंधु बॉर्डर है, एक टीकरी बॉर्डर है, एक गाजीपुर बॉर्डर है, एक चिल्ला बॉर्डर है, एक शाहजहानपुर बॉर्डर है। अब इन्होंने वे पाकिस्तानी बॉर्डर तो इन पर वहाँ तो मामला कर दिया खत्म। अब तो इन्होंने अपने देश के बॉर्डर बना लिए। अब इन्होंने देश के बॉर्डर बनाए हैं। ये बॉर्डर जो चल रहे हैं ये देश के बॉर्डर हैं। अरे तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए बनाए जा रहे हैं ना, कि कहीं किसी को आम जन, अगर अपनों को डर लगने लगे
तो फिर वहाँ रहने का और उस काम को करने का कोई औचित्य नहीं है। अगर प्रधानमंत्री को अमित शाह को अपनों से भी डर लगता है तो उन्हें इस्तीफा देकर गुजरात के बंदरगाह पे अपना जाकर कारोबार कर लेना चाहिए। बिल्कुल सीधी सच्ची बात है। ये अपने हैं, अपना करके उसे वोट दिया था, उन्हें बनाया था। अगर उन्हें अपनों से भी डर लगता है तो सीधे गुजरात जाए और बंदरगाह पे बहुत कारोबार है, वहाँ अपना जाकर अपनी रोजी रोटी कमाएं। अच्छा, बहुत से किसान कैमरे के सामने तो बोलते नहीं, लेकिन पीछे बोलते हैं कि भाई ये तो पता नहीं कि कैसा नुकसान होगा। लेकिन जब किसान कह ही रहे दिल्ली बैठ के भाई नुकसान तो है ही तीनों कानूनों से, तो हमें ये नहीं पता लग रहा, मतलब किसान ऐसा मानता है कि भाई हमें ये नहीं पता लग रहा कि फायदा होगा नुकसान होगा। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जो देश के किसान हैं, जो गाँव में रहते हैं? देखिए, गांव में हम सब रह रहे, बात भी करते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ना तो माइक पर बोल सकते, ना वे पिक्चर देखते, वे टीवी भी नहीं देखते। वे तो उनके बच्चे कुछ उन्हें समझा दें आगे तो उन्हें समझ आ जा। साधारण लोग हैं आज भी गांव में, सज्जन लोग हैं, भले आदमी हैं, इंसानियत उनके अंदर है। वो तो कोई मेहमान आ गया उसे खाना खाए बगैर नहीं जान देते। जब कह रहे छोड़ दो, क्यों लड़ाई झगड़ा करो, आके अपने खेत देख लो, जो होगा देखी जाएगी, जहाँ इतने मर लिए और मर जाएंगे। नहीं, खेत तो देख रहे, खेत तो यूँ देख रहे। अब जैसे पानी दे आए, 8 दिन छुट्टी, अब खाद गिरी आई गेहूँ में, 8 दिन कुछ काम नहीं रहा। ऐसा नहीं है, आंदोलन ठहराव में नहीं है, आंदोलन बढ़ोतरी पे है। अगर एक जगह हम रोजाना सब यहीं बैठ जाएंगे तो मोदी जी को गलतफहमी है, फिर हम यहाँ 5 करोड़ हो जाएंगे इकट्ठे। सच बता रहा मैं ये बात। और किसान इतना परेशान है, इतना आहत है। मैं आपको बता दूं, गांव में हमारे बच्चे, हमारी माँ बहन बेटी सबको पता अब ये कानून फांसी का फंदा आ गया। इससे निजात लेनी ज़रूरी है। अगर इससे निजात नहीं मिलती तो इससे तो मरना ठीक है। वहाँ वे घर में नहीं बढ़ने दे हमें, वे मना करें। अब उन्हें पता लग गया, अब पूंजीपतियों का कानून आ गया, भंडारण अक्षमता असीमित हो चुकी, जिसमें किसानों के सस्ते दाम पे गेहूँ खरीद के, मुंजी खरीद के, आलू खरीद के, सब्जी खरीद, और ये गरीब जनता जो चाह रही, जो किसान भी नहीं है, ये यूँ चाह रहे ना। अकबर वोट बैंक बढ़ रहा मोदी जी, इन्हें 150 रुपये किलो घिया मिलेगा। घिया का बीज भी पेटेंट हो जाएगा, तोरी का, टिंडे का, आलू का, गाजर का, भिंडी का बीज भी नहीं मिलेगा। बटोड़े पे अब तो चढ़ा के घिया तोड़ लें सारे चमासू, फिर घिया भी नहीं मिलने का, ढूंढा हुआ पेटेंट हो जाएगी हर चीज़ देश में। सब्जी की बात की, मेरे दिमाग में एक बात है। चलिए ये सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ऐसा माना जा रहा है कि अब मंडियाँ भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। अगर मंडियाँ ख़त्म हो गई, मैं सब्जियों पे आ जाता हूँ, इन्होंने सब्जी की बात की। हम अपने देश के अंदर ये देखते हैं कि चौक चौराहों पर सब्जियों की ठेलियाँ लगती हैं, गली मोहल्लों में सुबह शहरों के अंदर सब्जी वाले आते हैं। अगर मंडियाँ ही ख़त्म हो जाएंगी तो फिर तो मॉल के अंदर सब्जी मिलेंगी। और जिस तरीके से शहरीकरण बढ़ रहा है, गाँव के अंदर भी ज़मीनें एक्वायर हुई हैं, हाईवे बन रहे हैं, तो उस हिसाब से तो वो भी सब्जियां भी अब ना तो सड़कों पे मिलेंगी, ना ठेलियां मिलेंगी। मॉल में सब्जी खरीदने जाएगा देश का किसान अपने खेत की। यही तो हो रहा है। किसान ही किसान नहीं, पूरे देश की जनता को ये करना पड़ेगा। अब साप्ताहिक बाजार थे, ठेली थी, ये सब चीज़ ख़त्म हो जाएंगी। ये अपने हमारे से ख़रीद के भंडार करके और वहाँ से अपने मॉल और जो इनकी ये प्राइवेट मंडियाँ बना रहे हैं उनमें बेचेंगे। उनको बेचने ही नहीं देंगे। वो मान लिया खरीद भी लाए किसी से, तो उससे पहले ही वो जो है उनको ख़त्म करने के लिए इतनी सस्ती में खरीद फेंक देंगे कि उनको फिर वो मजबूर हो जाएंगे, आगे से खरीदेंगे नहीं। जिस तरह से आप मंडी कह रहे थे, मंडी ख़त्म हो जाएंगी। जब मंडी, सरकारी मंडी के सामने प्राइवेट मंडी आ जाएंगी, क्या टिक पाएंगी? BSNL, MTNL जो है टिक पाया है क्या मोबाइल टेलीफोन के आगे? और जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है, आप सर ये देख लो, जब से ये प्राइवेट स्कूल आए, आपने देखा होगा सरकारी स्कूल ख़त्म हो गए कि नहीं हो गए। तो ये सरकार तो इतनी निकम्मी है। कल अमित शाह जी कह रहे थे कि इन तीनों कानून से डबल आय हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ये कम से कम हमें ना बता के उस टीवी पे ही ये बता दे कि बिंदुवार के कैसे हो जाएगी। हमें 1.5 गुना MSP पे तो इन पे देने में जोर पड़ रहा है। MSP पे कानून बनाना पड़ेगा इन्हें। और आप कह रहे थे जो सुरक्षा की, उसकी हमने 8 तारीख को फ्लैग मार्च किया, हमारे वॉलंटियर सारे थे। आपने भी देखा होगा KMT पे कोई ऐसा बता, कोई डिस्प्ले खराब हुआ क्या? और यहाँ भी आउटर रिंग रोड पे जो करेंगे वो भी इतने, तो हमारे वॉलंटियर खड़े रहेंगे चारों तरफ इस रिंग रोड के, और बिल्कुल सभ्य तरीके से शांतिपूर्वक पूरी दुनिया देखेगी कि ये गणतंत्र दिवस
किसान कितने अच्छे तरीके से मना रहा है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये भी है, क्या दोनों में से आप कोई भी जवाब दे सकता है। पिछली सरकार की बात करें कांग्रेस की, तो कहते थे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, हजारों करोड़ घोटाले हो गए। ये सरकार विकास कर रही है, हाईवे पुल बना रही है, तो इससे भी संतुष्टि नहीं है। जब किसान की जमीन एक्वायर हो रही है, हाईवे बन रहे हैं, तो तरक्की तो गाँव में भी पहुंचेगी। देखिए, गांव में तरक्की इसलिए नहीं पहुंचेगी, गांव शहर से कोई भी गांव 10-15 किलोमीटर की दूरी पे है। गांव में सरकार का काम था छोटे हॉस्पिटल बनाना, पशुओं के हॉस्पिटल बनाना, अच्छी सड़कें बनाना, सरकारी स्कूल की व्यवस्था ठीक करना, बिजली की व्यवस्था ठीक करना और किसानों की जो परेशानियां हैं उनका समाधान करना। सरकार बढ़ गई हिंदू मुस्लिम में कि मुसलमान मुसलमान, पाकिस्तान पाकिस्तान। अरे इंदिरा गांधी ने इतना बड़ा काम किया था, बोली नहीं थी, बांग्लादेश को अलग कर दिया था। तुम तो अपनों के लिए बिल्कुल ऐसा कर रहे, एक बार तुम हमें ही ख़त्म करने जा रहे। अरे हमने ही तो, हमारे ही तो बच्चे सेना में हैं, उनका ही ख्याल कर लो, उन्हें खुआवें प्यावें, 18 साल का तैयार करें, फिर वो सड़क पर 2 साल दौड़े, 21 साल का जाके भर्ती हो। तुम 9 महीने में उसे कह दो कि ये देश का वफादार और देश के लिए समर्पित होने वाला। कोख से किसकी जन्म लिया उसने कोख से किसान की पत्नी की, किसान की माँ से, किसान की बहन, सब उस घर में पैदा हुए जो देश की सुरक्षा कर रही। अरे सरकार को सोचना चाहिए, किसान ने 1960 के दशक में भी गेहूं मोल आता था, बाहर देश से आता था। बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री हमारे बहुत सम्मानित रहे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनको घोषणा करनी पड़ी थी कि 1 हफ्ते में 1 दिन का उपवास रखा जाए। और आज मोदी जी को सब कुछ फ्री में मिल गया। कुछ नहीं किया इन्होंने देश में, ना आज़ादी में कोई काम किया, ना इन्होंने आज़ादी के बाद कोई काम किया जिनकी सरकार है आज। ये 1977 में एक बार और आए थे, उस टाइम मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने थे, चौधरी साहब गृह मंत्री बने थे देश के। गन्ने का रेट 14 रुपये क्विंटल था, हमें बहुत अच्छी तरह ध्यान है। जब मोरारजी प्राइम मिनिस्टर बने तो गिरते गिरते गन्ने का रेट 1979 तक 2.5 रुपये क्विंटल आ गया था। चौधरी साहब ने, याद कर लें, उसे निकाल लें उस समय को मोदी जी, तो 1979 में चौधरी साहब ने होम मिनिस्टर से इस्तीफा दिया था। इसीलिए कह रहे राजनाथ सिंह को भी अगर इस्तीफा दे दो, इस रास्ते उनमें कुछ लगता है हमें किसानों का हित सोचते हैं। वो बोल नहीं रहे ना, वो भी अंदर खाने कहीं परेशान तो नहीं है। बोल तो इसलिए नहीं रहे, परेशान तो वो बहुत हैं। जो हितैषी है किसान का, चाहे वो जनरल है, चाहे एयर मार्शल है, चाहे वो IAS है, चाहे सेक्रेटरी है, कोई भी है, परेशान सब हैं। पर इस सरकार की तानाशाही के सामने सदन में भी कोई नहीं बोलता। ये सदन में भी दिखाई देता है, ये तानाशाह सरकार है और 2 आदमियों की सरकार मानी गई है। चलिए, एक अंतिम सवाल, जय जवान जय किसान का नारा कैसे सिद्ध होगा जो इतने समय से चलता है, 60 के दशक से? अब कहीं लगता नहीं है ऐसा हो रहा है, आप ऐसा मानते हैं? नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये नहीं हो रहा, लेकिन ये हमें दोबारा करना पड़ेगा। जय जवान जय किसान का नारा मजबूत करना पड़ेगा। जब किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। जब किसान कमज़ोर होगा पूरा देश कमज़ोर होगा, क्योंकि ये अन्नदाता है, सबको खिला रहा है। और ये परेड मार्च हमें क्यों करने की ज़रूरत पड़ी? सरकार के नुमाइंदे रोज़ कह रहे थे यहाँ खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। हम उन्हें 26 तारीख को ये दिखाना चाह रहे हैं हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। इसलिए गणतंत्र किसान मनाएगा 26 तारीख को। ये बात सच है कि किसान से बड़ा तो राष्ट्रभक्त नहीं है। इनके बेटे जो हैं सीमा पर भी हैं, देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा था, आप ये कह रहे थे कि भाई जय जवान जय किसान का नारा कैसे सार्थक होगा इन परिस्थितियों में। ऐसा है, देश की जो निगहबानी कर रहा है वो किसान का बच्चा कर रहा है, किसान का भाई कर रहा है, बेटा कर रहा है, भतीजा कर रहा है। और इस देश में जो खेती कर रहा है वो किसान कर रहा है। ठीक है, थोते राष्ट्रवाद से किसी का काम नहीं चलेगा। और ये जवान भी, ये किसान भी, अब की बार इस जो ये थोता राष्ट्रवाद लेकर घूम रहे ना ये 2 लोग और ये बीजेपी वाले, अब को इसको सारे को तोड़ देंगे और यहाँ जय जवान और जय किसान का ही नारा जिंदाबाद रहेगा। चलिए, देखना होगा। बहुत लंबी बातचीत हो गई है, लेकिन बड़ी मज़ेदार बात थी। सबने अपनी अपनी बात बड़े ही अच्छे तरीके से रखी है। अब आगे क्या योजनाएं होंगी और कैसे बातचीत का रास्ता साफ होगा, ये देखना होगा।